बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उनको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाए। तो इस सीरीज़ के अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में इजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस लेसन के अंदर आपको MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। अब लीगल सिस्टम एंड लॉ जो है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसमें पहला है कि लॉ इज़, अब लॉ है क्या असल में, सेट ऑफ रूल्स एनफोर्स्ड बाय अथॉरिटी। सेट ऑफ रूल्स है और ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कि इन्फोर्स किया जा सकता है, जिनको अथॉरिटी की तरफ से, उनको हम लॉज कहते हैं। सो लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स एनफोर्स्ड बाय गवर्निंग अथॉरिटी टू रेगुलेट बिहेवियर इन सोसाइटी। लॉ जो है वो एक ऐसा सिस्टम है रूल्स का कि जिसको इन्फोर्स किया जा सकता है गवर्निंग अथॉरिटी की तरफ से, ताकि रेगुलेट किया जा सके बिहेवियर जो है सोसाइटी के अंदर। उसके बाद ये द मेन पर्पस ऑफ लॉ इज़, अब लॉ का जो मेन पर्पस है वो क्या है, वो है मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर ऑर्डर जो है वो उसको बरकरार रखना। सो लॉ एग्जिस्ट टू मेंटेन पीस, ऑर्डर एंड जस्टिस इन सोसाइटी। लॉ क्यों है, कानून क्यों है, ताकि मेंटेन किया जाए पीस भी, ऑर्डर भी और जस्टिस भी सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर। अब ये कि जो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन, अब पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम अगर हम उसको देखते हैं, जो यहाँ पर कानून मौजूद है अगर हम उनको देखें, तो वो है इस्लामिक एंड इंग्लिश लॉ। कई सारे कानून जो है यहाँ पर इस्लामिक हैं, और कई सारे कानून हम देखते हैं कि जो इंग्लिश लॉज हैं, जो ब्रिटिश के लॉज हैं, वो हैं। सो पाकिस्तान लीगल सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड ब्रिटिश कॉमन लॉ। तो हम देखते हैं कि एक कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स भी एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो ब्रिटिश कॉमन लॉज हैं। उसके बाद ये कि सिविल लॉ डील्स विद, सिविल लॉ डील करता है इनमें से किसके साथ, प्राइवेट डिस्प्यूट्स। जो प्राइवेट जो डिस्प्यूट्स होते हैं, सो सिविल लॉ हैंडल्स डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स सच एज कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी एंड फैमिली मैटर्स। सिविल लॉ जो है हैंडल करता है कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स जो है इंडिविजुअल्स के दरमियान, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का, प्रॉपर्टी का, या जो फैमिली मैटर वगैरह होते हैं। एंड क्रिमिनल लॉ डील्स विद, अब क्रिमिनल लॉ डील करता है किसके साथ, क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट्स। यानी कि अब जब क्रिमिनल लॉ है तो फिर क्रिमिनल्स की बात होगी। सो क्रिमिनल लॉ डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट सोसाइटी और द स्टेट लाइक थेफ्ट और मर्डर। अब क्रिमिनल लॉ में ऐसे जो भी जराइम हैं सोसाइटी के अगेंस्ट, जो भी ऑफेंसेस किए गए हैं उनके साथ डील किया जाएगा, या फिर इस रियासत के साथ, यानी कि या तो सोसाइटी माशरे के ख़िलाफ़ या फिर रियासत के ख़िलाफ़ जो भी कोई जराइम किए गए हैं उनके साथ डील किया जाता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। तो जो भी शख्स माशरे के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़ जाकर कोई जुर्म करता है, वो उसको क्रिमिनल कहा जाता है। और जैसे कि थेफ्ट है या मर्डर है, कोई चोरी की है किसी ने, या किसी ने कोई मर्डर किया है, तो वो क्रिमिनल जो है उसको कहा जाता है। अब ये कि सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ की जो सोर्सेज हैं और जो क्लासिफिकेशन है उसकी अगर हम बात करें, सो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इज़, जो मेन जो सोर्स है कि लॉ कहाँ से आता है, वो प्राइमरी जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं, सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हाईएस्ट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इन अ कंट्री। सबसे ऊपर के लेवल के ऊपर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है हाईएस्ट प्राइमरी सोर्स है कानून की किसी भी कंट्री के अंदर। उसके बाद है फिर प्रेसिडेंट मीन्स, अब प्रेसिडेंट का मतलब इनमें से क्या है, कोर्ट डिसीजन यूज्ड एज फ्यूचर रेफरेंस। यानी कि प्रेसिडेंट हम कहते हैं ना कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है आगे के लिए, तो कोर्ट जो है वो फिर डिसीजन जो होते हैं उनको एज अ फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। सो प्रेसिडेंट रेफर्स टू प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस यूज्ड टू डिसाइड सिमिलर फ्यूचर केसेस। यानी कि जो पिछले जो कोर्ट डिसीजन है और इनको यूज़ करते हुए डिसाइड करते हैं सिमिलर जो फ्यूचर केसेस होते हैं वो। नाउ दी स्टैचूटरी लॉ इज़ मेड बाय, जो स्टैचूटरी लॉ है उसको बनाया जाता है, कौन बनाता है, पार्लियामेंट। सो स्टैचूटरी लॉ आर मेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी, जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। अब ये कि कस्टम्स बिकम्स लॉ व्हेन इट इज़, कस्टम लॉ बनता है कब, व्हेन इट इज़ कंटिन्यूस एंड एक्सेप्टेड, जब वो लगातार हो और एक्सेप्टेड भी हो। सो आ कस्टम बिकम्स लॉ व्हेन इट इज़ कंटिन्यूसली प्रैक्टिस एंड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, जब इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया जाए और सोसाइटी एक्सेप्ट करे। उसके बाद एक इंटरनेशनल लॉ गवर्नस, इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है इनमें से क्या, रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज़, जो ताल्लुकात होते हैं कंट्रीज़ के दरमियान। सो इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट करता है रिलेशंस जो नेशंस के दरमियान होते हैं।
अब ये कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसके बारे में देखते हैं हम। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का डील करता है इनमें किसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न रूल्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इन पाकिस्तान। अब ये लॉ जो है वो रूल करता है, गवर्न करता है रूल जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये ब्रिटिश दौर से जो है वो मौजूद है ये। और कॉन्ट्रैक्ट मीन, अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ फोर्स कर सके। सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है लेकिन लीगली तौर पे एनफोर्सेबल होता है ये। अब ये कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट वैन, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि एग्रीमेंट कब, एनफोर्सेबल बाय लॉ जब होता है। सो एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। उसके बाद ये कि ऑफर इनमें से क्या है, प्रपोजल है। सो एन ऑफर इज़ अ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू अनदर, एक ऐसा प्रपोजल जो कि एक पार्टी करती है दूसरी पार्टी को। उसके बाद कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी, एक्सेप्टेंस लाजमी तौर पर इनमें से क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट हो और अनकंडीशनल हो। सो एक्सेप्टेंस मस्ट वॉच दी ऑफर एग्जैक्टली विदाउट कंडीशन। एक्सेप्टेंस जो है वो मैच करे, सॉरी लाजमी तौर पे मैच करे ऑफ़र को एग्जैक्टली तौर पे बगैर किसी कंडीशंस के। अब ये कि कंसिडरेशन एंड एसेंशियल्स इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन मींस, कंसिडरेशन का मतलब इनमें से क्या है वो है रिवार्ड फॉर प्रॉमिस, रिवार्ड फॉर प्रॉमिस है। सो कंसिडरेशन इज़ समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज। कंसिडरेशन से मुराद कोई वैल्यू वाली चीज़ जो कि एक्सचेंज हुई पार्टीज़ के दरमियान। सो विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इट इज़, अब कंसिडरेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट जो इनमें से क्या है, वॉइड, जनरली तौर पे वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज़ जनरली वॉइड, बगैर कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट जो है जनरली तौर पे वॉइड है। नाउ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़, अब जो एसेंशियल जो अहम जो एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के उनमें से क्या है वो है लीगल कैपेसिटी। सो पार्टीज मस्ट हैव लीगल कैपेसिटी टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज़ के पास लीगल कैपेसिटी लाजमी तौर पे हो ताकि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बना सकें। अब ये कि फ्री कंसेंट मींस, फ्री कंसेंट का इनमें से क्या मतलब है, विदाउट प्रेशर और फ्रॉड, बगैर किसी प्रेशर डाले हुए या फ्रॉड किए हुए। सो फ्री कंसेंट मस्ट बी गिवन फ्रीली विदाउट कोर्जन, फ्रॉड और प्रेशर। कंसेंट जो है वो फ्रीली हो बगैर किसी कोर्जन के, दबाव के, फ्रॉड के या प्रेशर वगैरह के। ना कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस, अब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का जो मतलब है वो इनमें से क्या है वो है लीगल एबिलिटी टू इंटर कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी तौर पे सलाहियत होना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होने की। सो इट रेफर्स टू लीगल एबिलिटी नॉट, सॉरी मेजर साउंड माइंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो लीगल एबिलिटी से मुराद क्या है, एक तो मेजर होना, ये नहीं कि माइनर हो, यानी कि 18 ईयर्स मिनिमम एज हो, या कुछ केसेस के अंदर 21 एज होनी चाहिए। साउंड माइंड हो, ऐसा ना हो कि एक शख्स जो है वो मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं है और वो, और इसके अलावा डिस्क्वालिफाइड भी ना हो। ना वॉइड एग्रीमेंट्स एंड फ्री कंसेंट, अब वॉइड एग्रीमेंट मींस, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब इनमें से क्या है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ एनफोर्स ही नहीं कर सके। सो अ वॉइड एग्रीमेंट हैज़ नो लीगल एनफोर्सेबिलिटी, इसकी कोई कानूनी तौर पे इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। फ्रॉड मींस, अब फ्रॉड का मतलब क्या है, इंटेंशनल डिसेप्शन, डिसेप्शन वो भी जानबूझ के किया गया। सो फ्रॉड इज़ अ इंटेंशनल चीटिंग टू डिसीव अनदर पार्टी, यानी कि जानबूझ के चीटिंग की गई है, किसी को चीट किया गया है ताकि डिसीव किया जाए, धोखा दिया जाए दूसरी पार्टी को। नाउ मिस रिप्रेजेंटेशन इज़, अब मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनमें से क्या है वो है इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि इनोसेंट तौर पर फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है। सो मिस रिप्रेजेंटेशन इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट तो गलत दिया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है, लेकिन इंटेंशन ये नहीं थी कि डिसीव किया जाए, धोखा दिया जाए। अब है कोर्जन मींस, अब कोर्जन का क्या मतलब है, कोर्जन यानी कि दबाव डालना, किसी पे दबाव डाला जाता है, इसका मतलब है कि फोर्सिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को फोर्स करना। सो कोर्जन इन्वॉल्व फोर्सिंग समवन टू एग्री अंडर प्रेशर और थ्रेट। कोर्जन में क्या होता है कि फोर्स करना किसी एक शख्स को कि वो एग्री करे अंडर प्रेशर या फिर थ्रेट, प्रेशर में आकर वो करेगा या फिर जो थ्रेट है। उसके बाद ये कि अनड्यू इन्फ्लुएंस अकर्स वैन, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो होता है कब होता है, इनमें से वन पार्टी डोमिनेट्स अदर, जब एक पार्टी जो है वो डोमिनेट कर जाती है दूसरी पार्टी को। सो वन पार्टी मिस यूजेस पावर टू इन्फ्लुएंस द अदर अनफेयरली,
जब एक पार्टी मिसयूज़ करती है अपनी पावर का ताकि वो इन्फ्लुएंस करे दूसरी पार्टी को, वो भी अनफेयरली तौर पर। ना परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज, अब इसको हम देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इनमें से क्या है, वो है कंप्लीशन ऑफ ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस का मुकम्मल हो जाना। सो इट मीन्स फुलफिलिंग ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़, इसका मतलब है कि फुलफिल होना, मुकम्मल होना तमाम जो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़ हैं। अब ये कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इनमें से क्या मतलब है, वो है एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का एंड हो जाना। सो डिस्चार्ज मीन्स टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, डिस्चार्ज का मतलब ये कि ख़त्म हो जाना, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उनका ख़ात्मा होना। नाउ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है इनमें से किसके ज़रिए, परफॉर्मेंस के ज़रिए। सो कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है जब ऑब्लिगेशंस जो है वो मुकम्मल हो जाती है। नाउ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। सो फेलियर टू परफॉर्म ऑब्लिगेशन, यानी कि फ़ेल हो जाना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में। सो ब्रीच अकर्स व्हेन वन पार्टी फेल्स टू फुलफिल ड्यूटीज़, ब्रीच तब हो जाती है जब एक पार्टी फेल हो जाए अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करने में। नाउ रेमेडी फॉर ब्रीच इंक्लूड्स, अब जो रेमेडी है ब्रीच से यानी कि बीच से बचने के लिए, उसमें क्या है, वो है डैमेजेस आ जाते हैं। सो डैमेजेस और कंपनसेशन आर लीगल रेमेडीज फॉर ब्रीच, डैमेजेस हो गया या कंपनसेशन हो गया, ये लीगल कानूनी तौर पर जो रेमेडीज़ होती हैं ब्रीच के लिए। ना स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब इसकी हम बात करते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन्वॉल्व्स, अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें शामिल है इनमें से क्या, थ्री पार्टीज़, तीन पार्टी हैं। सो अ गारंटी इन्वॉल्व द थ्री पार्टीज़, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। थ्री पार्टीज़ कौन सी हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर आ जाते हैं। नाउ बेलमेंट मीन्स, अब बेलमेंट का इनमें से क्या मतलब है, वो है ट्रांसफ़र ऑफ गुड फॉर पर्पस। सो बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट जो है वो डिलीवरी होती है गुड्स की स्पेसिफिक पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में। उसके बाद ये प्लेज इज़ रिलेटेड टू, प्लेज जो वो रिलेट करता है इनमें से किससे, वो है सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, जो गुड्स की सिक्योरिटी है। सो प्लेज इज़ अ बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट। सो बेलमेंट क्या, सॉरी प्लेज जो है वो बेलमेंट होती है गुड्स की एज अ सिक्योरिटी के तौर पे ताकि रीपेमेंट की जा सके डेट जो उधार है। ना एजेंसी मीन्स, एजेंसी का इनमें से क्या मतलब है, वन एक्ट फॉर अनदर, यानी कि एक जो है वो एक्ट कर रहा है दूसरे के लिए, दूसरे के बिहाफ पे कर रहा है वो। अब एजेंट होता है, जो एजेंट होता है जैसे कि ट्रेड एजेंट वगैरह होता है एजेंसी के अंदर, तो वो क्या कर रहा है, वो बिहाफ के ऊपर कर रहा है। जो प्रिंसिपल है, जो पार्टी है वो प्रिंसिपल है, उनके बिहाफ पे वो काम कर रहा है। सो एजेंसी इज़ अ लीगल रिलेशनशिप व्हेन वन पर्सन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, एक ऐसा लीगल रिलेशनशिप होता है जहाँ पे एक पर्सन जो एक्ट करता है बिहाफ के ऊपर दूसरे के। नाउ एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ, एजेंट एक्ट करता है बिहाफ के ऊपर किसके, प्रिंसिपल के। सो एन एजेंट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल इन लीगल एंड बिजनेस मैटर, ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को लीगल मैटर में और बिजनेस मैटर में। अब मिक्स जो एमसीक्यूज़ हैं उनको अगर हम देखें तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज़, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इनमें से क्या है, वो है एग्रीमेंट। सो व्हेन एन ऑफ़र इज़ एक्सेप्टेड इज इट बिकम एन एग्रीमेंट, जब एक ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाए वो एग्रीमेंट बन जाती है। और ऑफ़र क्या होता है, प्रपोजल। और उसके बाद ये कि कंसिड्रेशन मस्ट बी, कंसिड्रेशन लाजमी तौर पे क्या हो, लाफुल हो, कानूनी हो, ऐसा ना हो कि कोई गैर कानूनी हो। सो कंसिड्रेशन मस्ट बी लाफुल एंड नॉट अगेंस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, एक तो ये कि लाफुल होनी चाहिए, कानूनी हो, गैर कानूनी हो, और उसके अलावा ये कि पब्लिक प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ ना हो। ना फ्री कॉन्सेंट इज़ एबसेंट इन, फ्री कॉन्सेंट हमें नहीं दिखाई देता किसके अंदर, फ्रॉड के अंदर। सो फ्रॉड डिस्ट्रॉय फ्री कॉन्सेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व इंटेंशनल डिसेप्शन, फ्रॉड तबाह कर देता है फ्री कंसेंट को क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंटेंशनल डिसेप्शन होती है, जानबूझ के जो है वो धोखा दिया जा रहा है ना। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड बन जाएगा, यानी कि लीगली इन्फोर्स नहीं रहेगा। क्यों, कब, इलीगल ऑब्जेक्ट, जब इलीगल ऑब्जेक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड इफ़ इट पर्पस इज़ इलीगल और अनलॉफुल, एक कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाता है अगर उसका पर्पस ही इलीगल है, गैर कानूनी है या अनलॉफुल है। नाउ एजेंसी इज़ क्रिएटेड बाय, अच्छा एजेंसी को क्रिएट किया जाता है किस तरीके से, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के ज़रिए। सो एजेंसी यूजुअली क्रिएटेड थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज़, जब पार्टीज़ के दरमियान म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है तो उसके ज़रिए एजेंसी को बनाया जाता है। लॉ इंश्योर्स, अब लॉ जो है वो यकीनी बनाता है इनमें से किसको, जस्टिस को। सो द मेन पर्पस ऑफ लॉ इज़ टू इंश्योर जस्टिस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, अब मेन जो पर्पस है लॉ का, कानून का, वो इस बात को यकीनी बनाना है कि जो जस्टिस है और जो ऑर्डर है वो
सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर। ना ब्रीच लीड्स टू, ब्रीच से क्या होता है, लीगल रेमेडीज़, लीगल यानी कि कानूनी तौर पे। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द इंजर्ड पार्टी लीगल रेमेडीज़ लाइक डैमेजेस। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो वो देती है इंजर्ड पार्टी को लीगल रेमेडीज़, जैसे कि डैमेजेस वगैरह जो होते हैं, नुकसानात होते हैं। नाउ ऑर्डर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस जब कम्युनिकेट किया जाए, कब, ऑलवेज, हमेशा किया जाए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्टेंस लाजमी तौर पर क्लियरली तौर पर कम्युनिकेट किया जाए ऑफरर को, ताकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको बनाया जा सके, फॉर्म किया जा सके। नाउ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव, कॉन्ट्रैक्ट का लाजमी तौर पर इनमें से क्या होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का लाजमी तौर पे एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ये कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इस, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इनमें से क्या है, वैलिड अनलेस कैंसिल्ड, वैलिड हो जब तक के कैंसिल ना हो जाए। सो अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड अनटिल वन पार्टी चूजेस टू कैंसिल इट। एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है जब तक एक पार्टी ये चूज़ नहीं करती कि इसको कैंसिल किया जाए। ना कंसिडरेशन कैन बी, अब कंसिडरेशन इनमें से क्या हो सकती है, पास्ट और प्रेजेंट, या तो पास्ट भी हो सकती है या प्रेजेंट भी हो सकती है। सो कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स होती हैं। ना कंसेंट मस्ट बी, कंसेंट लाजमी तौर पे इनमें से क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। सो कंसेंट मस्ट बी गिवन फ्रीली विदाउट कोर्जन, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस। कर्जन सॉरी कंसेंट लाजमी तौर पे फ्रीली हो, मगर किसी दबाव के, फ्रॉड के या अनड्यू इन्फ्लुएंस के। नाउ एजेंसी रिलेशनशिप इज़ बिटवीन, एजेंसी रिलेशनशिप जो वो होता है किनके दरमियान, प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान। पीछे भी आपको बताया गया था कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट काम करता है। सो एजेंसी इज़ अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो जब कभी भी एजेंट और प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, एजेंट बिहाफ पे काम कर रहा है प्रिंसिपल के, तो वहाँ पर जो एक लीगल रिलेशनशिप जो बनता है वो एजेंसी होती है। सो कॉन्ट्रैक्ट एंड्स बाय, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है इनमें से किसके ज़रिए, परफॉर्मेंस, जब परफॉर्मेंस हो जाती है। सो कॉन्ट्रैक्ट एंड्स व्हेन ऑल ऑब्लिगेशन आर प्रॉपर्ली परफॉर्म, तमाम जितनी भी ऑब्लिगेशंस जुड़ी हुई हैं वो जब प्रॉपर्ली तौर पे उनको परफॉर्म कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ख़त्म हो जाता है। नाउ लॉ प्रोटेक्ट्स, अब लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है इनमें से किसको, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं उनको, लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। कानून इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि प्रोटेक्ट किए जाए लोगों के जो राइट्स हैं, हकूक़ हैं और जो इंटरेस्ट है इंडिविजुअल्स का सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है वो खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।